देखिए जनाब, सेना न्यूट्रल है, सरकार मजबूर है और जेनजी ने पॉपकॉर्न किनारे रख दिया है। अब वो सिस्टम के फेल्योर बिल्कुल नहीं देखेंगे, बल्कि उसे बदलेंगे। मैं बात बांग्लादेश की कर रहा हूं। बांग्लादेश से एक बार फिर सेना बनाम सरकार की खबरें आ रही हैं। सेना वर्सेस सरकार जिसे कहा जा रहा है। सेना का एक धड़ा चुनाव चाहता है, दूसरा चुनाव के खिलाफ है। लेकिन अगर पुराने फ्रेम का चश्मा उतार कर देखा जाए तो एक और लेयर साफ दिख रही है कि जेनजी हैज एंटर्ड द चैट। और ये एंट्री ना तो पोस्टर बैनर वाली है और ना ही सिर्फ नारों तक सीमित है। ये एंट्री सिस्टम के कोर में है, जहां पावर डिसाइड होती है। दिसंबर में स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई कि बांग्लादेश का जेनजी अब सिर्फ स्पेक्टेटर मोड में बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो जिस हादी की मैं बात कर रहा हूं, हादी कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल चेहरा नहीं थे बांग्लादेश के। वो एक स्टूडेंट लीडर थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें गोली मार दी गई। जेनजी ने इसे सिर्फ एक मर्डर नहीं माना, बल्कि सिंबॉलिक वार्निंग की तरह से पढ़ा कि अगर सिस्टम में एंट्री की कोशिश पर गोली मिलेगी तो सवाल किसी एक आदमी पर नहीं, पूरे सिस्टम पर जाएगा। यहीं से जेनजी का मोड बदला, फ्रॉम प्रोटेस्ट टू पॉलिटिकल ओनरशिप का। देखिए, बांग्लादेशी सेना खुद को न्यूट्रल बता रही है, लेकिन जेनजी समझ गया है कि न्यूट्रलिटी नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी से बचने का नया तरीका है, नया पैंतरा है। बांग्लादेश की राजधानी में हत्या हो जाती है, सेना और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। बाद में कहा जाता है कि हमें जानकारी ही नहीं थी। जेनजी इसे सीधे सिस्टम का फेल्यूर मानता है। और यही वजह है कि छात्र संगठन खुले तौर पर सेना के एक धड़े पर सवाल उठा रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा लाउड भी है। 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में पहली बार आवामी लीग मैदान में नहीं है और शेख हसीना बाहर है। जेनजी के लिए ये मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। जेनजी ओनरशिप मांगता है, और जब जेनजी ओनरशिप मांगता है तो वो सिर्फ सत्ता नहीं, पूरा सिस्टम रीराइट करने की कोशिश करता है।